माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को, अपने इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को भगवान शिव की कृपा मिले इस कामना के साथ। राम राम। आज हम बड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे, जिसमें से एक बात तो ये है कि पांचवें ज्योतिर्लिंग का क्या इतिहास है, क्या कथा है उसकी, और बड़े आनंद से सुनिएगा, क्योंकि सावन में शिव बाबा की आराधना करने का, उनकी बातें सुनने का बड़ा विशेष फल है। डेंगू के बारे में भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, तो बातचीत शुरू करते हैं। और आज का जो विषय है अभी बताता हूँ आपको मैं, लेकिन सबसे पहले पंचांग। और वो जो सरप्राइज मैंने आपके लिए रख छोड़ा था वो ये है, आलस्य क्या होता है, आलस्य से बचे कैसे। खास तौर से वो लोग जो आलसी हैं समझ सकते हैं कि वो जिंदगी में अपने आलस्य के चलते कितने पीछे रह गए। जो लोग आलसी हैं वो ये समझ चुके हैं कि ज़िंदगी में उनके आलस्य की वजह से उनको बहुत सारे अचीवमेंट्स नहीं हुए जो वो कर सकते थे। उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन आलसी होने की वजह से उनको परेशानी हुई। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो बहुत सारे लोग आपको बताते नहीं होंगे। आलस्य की वजह से घर गृहस्थी में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, यहाँ तक कि कोई रिश्ता तलाक की चौखट तक पहुँच जाता है, संबंध विच्छेद हो जाते हैं। आलसी व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हुए भी कर नहीं पाता। आलसी विद्यार्थी अपने जीवन में बुरी तरह फेल होता है, यहाँ तक कि वह बहुत इंटेलिजेंट है, कहीं काम में कमी नहीं है, उसके दिमाग में कोई कमी नहीं, लेकिन आलसी बहुत है, हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, जहाँ बैठ गए सो बैठ गए। अब इस वजह से उनके अंदर का टैलेंट सामने ही नहीं आ पाता, वो काम को टालना शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ विद्यार्थियों को, ख़ास तौर से बाकी सभी लोगों को, कि आलसी व्यक्ति का काम पाइलअप होता है, और जिसका भी काम पाइलअप होना शुरू होता है वो व्यक्ति बहाने बनाता है, झूठ बोलता है, और उसके बाद वो डिप्रेशन में जाता है क्योंकि उसका काम पाइलअप हो गया है। अब कब निपटाएगा? निपटाना तो है ही उसको, पढ़ना तो है ही उसको, शॉर्टकट हो नहीं सकता, ऑफिस की फाइल पूरी तो करनी ही है उसको। अब वो डांट खाना शुरू करता है, उसकी बेइज्जती होनी शुरू होती है। जब भी किसी का भी बृहस्पति खराब होगा तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में मेद बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनका चंद्रमा खराब होगा या जिनका मंगल कमजोर होगा, ऐसे व्यक्ति का भी मन काम करने का नहीं करेगा, हिल नहीं पाएगा, वो मेहनत कश नहीं होता, वो व्यक्ति रात दिन एक नहीं कर सकता। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, विद्वान व्यक्ति से या इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बेहतर होता है एक मेहनती व्यक्ति। बड़े बड़े इंटेलिजेंट धरे रह जाते हैं यदि वो काम नहीं करते, वहीं एक मेहनती व्यक्ति चीज़ों को सीख कर कहीं आगे निकल जाता है। अब समस्या ये आती है कि क्या हम आलस्य को ख़त्म कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ प्रैक्टिकल से उपाय बताऊंगा। बाकी उपाय कैसे करेंगे वो, क्योंकि आलसी हैं, वो करेंगे ही नहीं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल से उपाय मैं बता रहा हूं, जिसमें घर के लोग शुरुआत में थोड़ी सी मदद कर दें, फिर जैसे ही धीरे 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 इनका शरीर बेहतर होता जाएगा, ये वो उपाय करेंगे। तुलसी और काली मिर्च की चाय, या जो चाय आप पिए उसमें दूध बहुत कम होना चाहिए, और 3-4 पत्ती तुलसी जी और 2 काली मिर्च उसके अंदर ज़रूर हो, वो काढ़ा सा हो, और वह सुबह सुबह पिए, अच्छी लगे या ना लगे। दूसरी बात, जो भी लोग आलसी हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा भोजन करना चाहिए दिन में, चाहे बेशक वो 5 बार खाएं, लेकिन लें थोड़ा थोड़ा भोजन, क्योंकि एक साथ बहुत सारा भोजन या एक साथ बहुत सारा पानी पीने से शरीर में मेद बढ़ता है, आलस्य बढ़ता है। जो लोग भोजन से 30 मिनट पहले पानी पी लेते हैं या भोजन के 30 मिनट बाद पानी पी लेते हैं, उनके शरीर में एक्टिविटी लेवल बेहतर होता है। जो लोग आलसी हैं, और ये सबके लिए है यूँ तो, वो लोग फ्रिज में रखा हुआ या वाटर कूलर का पानी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा।
आलसी लोगों को ख़ास तौर से गर्म या गुनगुने जल से ही स्नान करना चाहिए, उतना ही गर्म हो जितना शरीर सह सके। मीठा कम लें, मीठा आलस से बढ़ाता है। ख़ास तौर से सावन के महीने में तो मीठा बहुत कम लेना चाहिए और इन जनरल भी मीठा कम खाना चाहिए क्योंकि उससे आलस से बढ़ता है। नशे का प्रयोग, चाहे वो गुटखा, पान, तंबाकू, कुछ भी इस प्रकार का नशा हो, चाहे इससे बड़े नशा, इन नशों के सीनियर नशा हो, लेकिन नशा जैसे जैसे बढ़ता है व्यक्ति के काम करने का मादा वैसे वैसे कम होता जाता है, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटीज़ कम होती चली जाती हैं, वो बहुत लेथार्जिक होता है, यानी आलसी होता चला जाता है। तांबे का प्रयोग करें, पहनिए तांबा और उसके साथ साथ तांबे के गिलास में रखा हुआ जल ही पिया करें। ये आपके शरीर की एक्टिविटी का लेवल बढ़ाता है। मंगल यंत्र सिद्ध करके अपने गले में पहनिएगा या चंडी यंत्र सिद्ध करके अपने गले में पहनिएगा, इससे आपके शरीर का एक्टिविटी लेवल बढ़ेगा। लाल, हरा, पीला ये रंग आप अधिक से अधिक पहनिएगा। कब्ज नहीं रहना चाहिए, उसके लिए मुनक्के ज़रूर खा लिया कीजिए। कैसे खाने हैं? शाम को 4 मुनक्के भिगो दीजिए दूध में और रात को उसे खाकर सोया करें, पेट खुलेगा। जैसे जैसे आपका कब्ज़ ख़त्म होता जाएगा, शरीर की एक्टिविटी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है जूस पीने का, अच्छा लगता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन यदि आपके शरीर में आलस्य है, यदि आप बहुत फुर्तीले नहीं हैं, तो जूस की जगह फल खाना शुरू करिए। फल एक्टिविटी लेवल बढ़ाते हैं। हाथ पैरों का एक्यूप्रेशर करें, जैसे ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके ऐसे दबाया करें। सुबह को 5 मिनट इधर ऐसे 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 करके और ठीक इसी तरीके से तलवों को ऐसे ऐसे करके दबाया करें, क्योंकि तलवों से ही यदि ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है या ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, इनसे फिंगर टिप्स को दबाने से ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है तो आपका लस्सा ख़त्म होता है। बहुत सारे बच्चों को देखा होगा पैर रगड़ के चलते हैं, चप्पल घिस देते हैं और ऐसी आवाज़ें आती हैं, बाय गॉड, दूर दूर तक पता चल जाता है बाबू साहब टहल रहे हैं। बहुत ख़राब आदत है, दुर्भाग्य का संकेत है। तय मान के चलिए, ऐसा व्यक्ति जो पैर रगड़ के चलेगा बीमार रहेगा ताम्र और दुर्भाग्यवान रहेगा, संघर्ष बहुत होगा और साथ ही साथ इतना आलसी होगा कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म करता चलेगा। और उपाय मैं आपको बताता हूँ और ये सब बहुत प्रैक्टिकल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे कहीं नहीं कह रहा आप दौड़ने जाइए, अभी तक नहीं कहा, आगे कह सकता हूँ। चेन्नई से हमारे साथ हैं संदीप सिंह जी। जी राम राम। गुरुजी प्रणाम। हेलो जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1978, प्लेस है चेन्नई और टाइम है 8 AM, 8 बजे सुबह। हेलो जी बताइए, प्रश्न क्या है? हाँ गुरुजी, प्रश्न ये है कि मेरा मेडिसिन का बिजनेस है और लगभग मैं 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे प्रॉपर प्रगति नहीं मिल पा रही है। और मुश्किल से ही मेरा घर का मतलब चल पाता है और बिजनेस को कैरी ऑन करने में काफ़ी मतलब कठिनाई होती है और मेरे गले में लगभग 1 महीने से परेशानी भी है। तो और इसी विषय में थोड़ा सा समाधान चाह रहा था कि मैं क्या करूँ। देखिए, बिजनेस की जहाँ तक बात है, इसमें इस साल प्रोडक्ट में या स्थान में परिवर्तन कर लीजिए, बिजनेस आपका चल निकलेगा। कहीं ना कहीं दुकान के नीचे आपके या तो नाली नाला आ रहा है या पानी मरता है वहाँ आपके आसपास, जहाँ भी आपका काम होगा, ऑफिस होगा, शॉप होगी या जो भी कुछ है, या कोई दलदल कहीं कभी वहाँ रही होगी।
तो स्थान परिवर्तन करने से आपको लाभ हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो प्रॉब्लम आपको गले की चल रही है, चिकित्सक सलाह लेते रहिए। ठंडी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए, बहुत गर्म चीज़ें भी खाना बंद कर दीजिए। और एक काम क्या कीजिए, पुराना गुड़ जो होता है, जो गांव में बनता है बिना मसाले वाला, पुराना गुड़ और 10 पत्ती काली तुलसा, ये आपस में मिक्स कर लीजिए। तुलसा पत्ती को थोड़ा सा घोट लीजिए, गुड़ में ऐसे ऐसे करके लपेट कर इतनी बड़ी गोली करीब आप बना लीजिएगा और दिन में 2 बार उसे चूस लीजिएगा और उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी पी लीजिएगा। बस इतना करने से गला धीरे धीरे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक बात ख्याल रखिएगा कि किसी की निंदा मत कीजिएगा और बहुत साफ सुथरा जीवन व्यतीत करने की कोशिश कीजिए। साल भर के अंदर आपकी तरक्की हो जाएगी। गले को लेकर चिकित्सक सलाह ज़रूर लेते रहिएगा। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन ये जो उपाय करेंगे इससे ठीक हो जाएगी। बात कर रहा था मैं आलस्य की। जो लोग रात को देर से सोते हैं, उनकी बॉडी धीरे धीरे आलसी होती चली जाती है। ये मैं मानता हूँ कि योग या ध्यान या साधना, ये सब रात में ही फलदायक ज़्यादा सिद्ध होती हैं। लेकिन यदि आप ये करते होंगे तो आपका लाइफस्टाइल फिर बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, हम केवल एक वाक्य पकड़ने की नहीं, रात में जगकर तो योगी बना जा सकता है, ऐसा नहीं होता। भोगी भी रात में ही जगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें। जो लोग सूर्योदय से पूर्व बिस्तर छोड़ते हैं, उनके शरीर में रक्त संचलन अच्छा होता है और उसके साथ साथ आलस्य कम होता चलता है। जब आप चलें तो कमर को अपनी टाइट रखें, मतलब बांधें, बिल्कुल लूज नहीं छोड़नी है कमर। बांधे जैसे मिलिट्री में होता है, पुलिस फोर्सेस में होता है, बेल्ट बांधते हैं ना इतना चौड़ा सा, लगभग 1.5 इंच का, तो वो ऐसी बेल्ट अब इतनी चौड़ी तो बांधते हुए बाकी लोगों को अजीब सा लगेगा, लेकिन कमर को टाइट रख सकते हैं। लेडीज़ अपने तरीके से कमर को टाइट रख सकती हैं। एक और चीज़, जब ये मन होने लगे कि तुरंत जूते उतार के बैठना है, तुरंत चप्पल उतार के बैठना है, तो समझ लीजिए कि अब आपके शरीर में अंदर से मेद घेरता चला जा रहा है और अब आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, या अब आप जो है आलसी होते चले जा रहे हैं। इसलिए पैरों को खुला ना रखें, कम से कम 8-9 घंटे जूते पहन के रखें। व्यायाम ज़रूर करें, आप कितना करें ये अलग बात है, लेकिन करें ज़रूर। नींबू और सेंधा नमक का जल दिन में 1 अथवा 2 बार अवश्य ले लें। इससे शरीर का मेद कटता है, आलस्य दूर होता है। बिना दूध की हल्की चाय या हरी चाय, ग्रीन टी जिसे कहते हैं, वो लें तो अच्छा है। रात में सूर्यास्त के बाद दूध मेद कारक होता है, कफ कारक होता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद दूध नहीं लेना चाहिए। या आप खाना नहीं खाते हैं तो दूध ले सकते हैं, अन्यथा दूध मत लीजिए, क्योंकि वह शरीर में आलस्य बढ़ाता है। सोडा आधारित शीतल पेय यदि आप अधिक लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। चांदी का थोड़ा कम प्रयोग करना चाहिए। अगर संभव हो सके और आपके चांदी का कोई दांत हो तो उन्हें निकलवा के आप सेरेमिक के लगा सकते हैं, आप सोने का लगवा सकते हैं। देर रात भोजन करने वाले व्यक्ति भी आलसी हो जाते हैं। भोजन के 30 मिनट के बाद गुगलू का सेवन अवश्य कर लें। इससे मेद भी साफ होगा और शरीर चुस्त दुरुस्त रहेगा। जो लोग श्वास क्रिया करके ध्यान लगाते हैं, उनका आलस्य दूर होता है, और जिन लोगों को अवसाद पकड़ लेता है, वो भी आलसी होते हैं। अवसाद को भगाना होगा। अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण टिप्स मैं दूंगा। ये टिप्स सामान्य मत मानिएगा, क्योंकि आलसी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता, इंटेलिजेंट होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। आलसी विद्यार्थी कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ लेटा रहता है या बैठा रहता है, इसलिए उसका दिमाग भी धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। कैसे होंगे मैं और अभी आपको बता रहा हूं। हम बात कर रहे हैं आलस भगाने की। कभी भी धीरे मत चलो,
कोशिश करो तेज चलने की। अब इतना तेज भी नहीं कि जाके बैठ जाओ कहीं से, लेकिन क्विक वॉक ये बहुत ज़रूरी है। क्विक वॉक, जो लोग ऐसे 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 चलते हैं उनके शरीर में मेद इकट्ठा होता है, उनकी थाइज कमज़ोर पड़ती हैं, उनके घुटने कमज़ोर पड़ते हैं। एक्टिवली चलिए, चाहे आप बेबी स्टेप्स रख के चलिए, चाहे आप लॉन्ग स्टेप्स के साथ चलिए, लेकिन आप तेज़ चलिए थोड़ा। उससे आपको खुद लगने लगेगा कि आपकी एक्टिविटी लेवल बढ़ रहा है, स्टेमिना बढ़ रहा है, ज़्यादा देर तक पढ़ाई या काम कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा जल घूंट घूंट करके दिन में अनेक बार पीजिए। 3 से 4 लीटर जल तो मिनिमम लेना ही है, बल्कि इससे ज़्यादा लेंगे तो और अच्छा रहेगा। जो लोग जल ज़्यादा पीते हैं उन्हें बहुत लाभ होता है, जिसके बारे में मैं एक दिन आपको बड़ी डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद देखिएगा आप कितना जल रोज़ पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन घूंट घूंट करके दिन में 3-4 लीटर जल अवश्य पिए। तो ये वो उपाय हैं जिसकी वजह से आप अपने आलस्य को तज सकते हैं और आपके अंदर की जो विद्वता है, आपके अंदर का जो टैलेंट है, जो कौशल है, वो निखर के सामने आएगा। आप याद रखिए, जो जितना आलसी होगा उतना ज़िद्दी होगा, उतना लड़ाका भी होगा। और अब धर्मशास्त्र से 5वें ज्योतिर्लिंग की कथा सुना रहा हूँ। मुझे कथा सुनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है, आशा है आपको भी बहुत आनंद आ रहा होगा। शिव जी की बात करते करते ऐसा लगने लगता है कि मानो बस शिव जी को ही बता रहे हैं कुछ चीज। सुनिए, हम सब जानते हैं भगवान विष्णु जी के नर और नारायण रूप के बारे में। बल्कि ये कहा भी जाता है, भगवान विष्णु के उपासक लोग ये कहते हैं, नर सेवा ही नारायण सेवा है ना। तो उनके नर नारायण रूप के बारे में हम सब लोग जानते हैं। दरअसल ये 2 अवतार हैं, नर अवतार और नारायण अवतार, और वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में ये अवतार हुए थे। ये वहीं तपस्या करते थे। कैसे करते थे? पार्थिव शिवलिंग बनाकर, मैंने आपको बताया भी था ना पार्थिव शिवलिंग कैसे बनता है, वो बनाकर उससे ये लोग साधना करते थे और भगवान शिव में स्थित होकर, यानी एकाग्रचित्त हो जाते थे, सर्वस्व अर्पण करते थे भगवान शिव को और अपनी पूजा भगवान से कहते थे स्वीकार कर लीजिए। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं और बड़े भक्ति भाव से प्रसन्न होकर पार्थिव शिवलिंग में पूजित होने के लिए उपस्थित होने लगे। ऐसे ही पार्थिव लिंग का पूजन करते करते बहुत समय निकल गया। तब एक दिन भगवान शिव साक्षात आए। मैं एक दिन आपको बताने वाला भी हूँ कि भगवान शिव कब स्वप्न दर्शन देते हैं और कब साक्षात दर्शन दे सकते हैं। मैं बताने वाला हूँ ये, जी जल्दी बताऊंगा अभी। तो भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम दोनों की पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, चलो मुझसे कोई वर मांग लो। जब बाबा ने ऐसा कहा तो नर नारायण ने और क्या सांसारिक वर मांगना था, वो तो लोक के हित की कामना से बोलते हैं। और उन्होंने कहा कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप में यहाँ स्थित हो जाइए और हमारी पूजा ग्रहण किया कीजिए। भगवान शिव यहीं स्थित हो गए और जिस स्थान पर वो स्थित हुए वो स्थान है केदार, और इसीलिए वह केदारनाथ के नाम से विख्यात हुआ। और वहाँ ज्योतिर्लिंग को कहते हैं केदारेश्वर। जो यहाँ के दर्शन करता है उसको मोक्ष और अभय प्राप्त होता है। और वास्तव में सौभाग्य से भगवान शिव की बड़ी कृपा से मैं अनेक बार वहाँ गया हूँ। आप भी कभी जाइए और वहाँ पहुँचते ही ऐसा लगेगा मानो आप शिवधाम में पधार गए हैं। अद्भुत है वो स्थान।
और वहीं किसी कोने में जाकर बैठकर नमः शिवाय का जप करना शुरू कीजिएगा, भीड़ भाड़ से इधर अलग दूर जाकर। एकाग्रता क्या होती है, अर्पण समर्पण क्या होता है, ये तब आपको पता लगेगा। तो अद्भुत है बाबा की कथा, अद्भुत है बाबा की कृपा। ये सब आपको मिले इस कामना के साथ अब मैं आपको बताता हूँ एक गुरु मंत्र जो सुनने योग्य है। आज मैं आपको डेंगू के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, ये जो समय चल रहा है, वाटर लॉगिंग होती है और इसमें मच्छर पनप जाते हैं। डेंगू होने का ख़तरा यहीं से शुरू भी हो जाता है। कूलर में पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता उमस की वजह से, और पंखे से भी अच्छी खासी ठंडक आ जाती है, इसलिए वो पानी उसमें पड़ा रह जाता है। उसमें इंडीज़ नाम के मच्छर, मादा मच्छर पनपने शुरू होते हैं, जिसके काटने की वजह से डेंगू फैल जाता है। इम्यूनिटी अभी हम लोगों की बहुत स्ट्रांग नहीं हुई है, इसलिए इस बार हमें डेंगू का बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब व्यक्ति डेंगू से ग्रसित होता है तो ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या तेज़ी से कम होती है, जिसकी वजह से बुखार आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, स्किन पे लाल लाल रैशेज आने शुरू होते हैं, अब जोड़ों में दर्द होता है, सिर में दर्द होने लगता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आनी शुरू हो जाती है। चिकित्सीय सलाह ऐसे में ज़रूर ले लीजिएगा। और जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय बहुत तन्मयता से कोई भी कर सकता है। इस उपाय को आप नोट कर लीजिए, इस उपाय को आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले कुछ खट्टे खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन सी हो, वो अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिए, जैसे नींबू, संतरा, कीवी। और रात में दही चावल खाना बंद कर दीजिए। और बहुत मन है भी अगर दही चावल खाने का, तो उसे आप लौंग से छौंक ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे छौंक लगता है उसमें लौंग अवश्य हो। एक तो अवॉइड कीजिए, बहुत मन कभी कभी कर जाता है, भाई मनुष्य की जीभ है, लपलपा जाती है, तो इतना कर लीजिए, लाभ होगा, परेशानियों से बचेंगे। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है, कहीं भी वाटर लॉगिंग मत होने दीजिए और अपने कूलर वगैरह में पानी का या तो पानी चलाते रहिए, अन्यथा पानी उसमें से सुखा दीजिए। और फिर भी पानी रहे भी तो आप उसमें 2 बूंद मिट्टी के तेल की डाल सकते हैं, या जो डिसइंफेक्टेंट आते हैं ना, तो उसको अच्छे से छिड़क दीजिए फुश करके, ठीक हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैं प्रभु से कामना करता हूँ आप खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भोले बाबा के ध्यान में, उनके स्मरण में, उनके जप में रत रहें। बाबा की आप पर कृपा हो, उस कामना के साथ राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।